हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम CCC और ओ लेवल के एग्ज़ाम में आने वाले लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम किस तरीके से करें, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम से क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से ये नोट डाउन किया हुआ है। जैसे अक्सर CCC और लिब्रे ऑफिस, तो अक्सर CCC और ओ लेवल के जो नाइलेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको राइटर के या इम्प्रेस के या फिर कैल्क के कुछ इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और अगर हमें फाइल सेव करने से पहले उसका डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम जानना है तो ध्यान रखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है वो होता है अनटाइटल 1। जैसे अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर की किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, आपने अभी तक उस फाइल को सेव नहीं किया है, तो एग्ज़ाम में आपसे उसका डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम पूछा जा सकता है, तो अनटाइटल 1 होता है। आप यहाँ पर टाइटल बार पर ये नाम देख भी सकते हो, अनटाइटल 1 के नाम से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे आप इस फाइल को सेव कर दोगे कोई नाम देकर, तो अनटाइटल 1 यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफ़ॉल्ट फाइल सेव लोकेशन। कई बार CCC या ओ लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रोग्राम पर किसी फाइल को सेव करते हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होती है वो क्या होती है। तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो होती है डॉक्यूमेंट। आप जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर बने हुए किसी भी फाइल को जब सेव करते हो तो उसकी जो लोकेशन होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन फाइल जब सेव होगी तो वो डॉक्यूमेंट में ही जा रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशंस फॉर्मेट। तो कई बार CCC में ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, कभी कभी ट्रू फॉल्स में भी ये पूछ लेते हैं कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम की फ़ाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है या फिर फॉर्मेट क्या होता है। जब आप फाइल को सेव करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने Ctrl+S किया, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर फाइल का नाम देने के बाद यहाँ पे लिखा होता है ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और ब्रैकेट में लिखा होता है .odt। तो ध्यान रखिएगा ये इसका टाइप होता है। आप इसको टाइप बोल सकते हो, आप इसको टाइप भी कह सकते हो, एक्सटेंशन भी कह सकते हो, फॉर्मेट भी कह सकते हो। तो जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रोग्राम की किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .odt, यानी कि हम जिस फाइल को सेव कर रहे हैं वो .odt के फॉर्मेट में सेव होगी। और .odt का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इससे हमें पता चल जाता है कि ये फाइल जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है एग्ज़ाम में कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रोग्राम पर काम करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। तो लिबरेशन सैरिफ जो होता है वो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। उसके बाद मिनिमम फॉन्ट साइज़। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप इस फॉन्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट्स की लिस्ट दिखाई देती है फॉन्ट के साइज़ की। तो इसमें कम से कम 6 जो होता है और सबसे जो मैक्सिमम होता है वो 96 होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 999.9 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये लिब्रे ऑफिस राइटर का सबसे मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है। अगर एग्ज़ाम में 96 ऑप्शन में नहीं है पर 999.9 है तो आप इस वाले को भी करेक्ट मान सकते हो, ये भी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको देखना है मैक्सिमम तो यहाँ पर जो फॉन्ट आ रहा है फॉन्ट साइज़ में, यहाँ पर आप इसको टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1000 टाइप किया, मैंने एंटर किया, तो देखिए जब मैंने 1000 के बाद एंटर किया तो यहाँ पे अपने आप लिख कर आ गया 999.9, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 999.9 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम इन। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रोग्राम पर पूछा जाता है कि मैक्सिमम हम पेज को कितना जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में जूम आउट कितना हो सकता है पेज, तो यहाँ पर हम पेज को 20% साइज़ तक छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमम जो जूम इन है वो आप 600 तक कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर जो स्टेटस बार पर आपको ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, आप इसके थ्रू आप यहाँ से जूम आउट करके भी देख सकते हो पेज को। 600 मैक्सिमम है और यहाँ पर अगर हम जूम आउट करना स्टार्ट करते हैं तो पेज जो हमारा है वो यहाँ पर 20% तक आपको इसका
जूम आउट दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं जिनकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है मेन्यूज़। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर कितने मेन्यूज़ होते हैं? तो टोटल 11 है। आप चाहो तो आपके सामने ये सारे मेन्यूज़ रखे, आप इनको काउंट भी कर सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टोटल 11 मेन्यू होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट टूल बार नेम। लिब्रे ऑफिस राइटर पर प्रोग्राम पर आने वाली डिफ़ॉल्ट टूल बार कौन कौन सी होती है? तो 2 टूल बार होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। जैसा कि आप मेरे सामने ओपन प्रोग्राम में देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो टूल बार है जिस पर सेव, क्लोज, प्रिंट, रीडू, अंडू, क्लोन फॉर्मेटिंग, कई सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। और जिस टूल बार पर हम साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, फ़ॉन्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट को कलर करना, हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग टूल बार से लेते हैं। तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम की 2 डिफ़ॉल्ट टूल बार होती हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस हर बार के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और यही बेसिकली प्रैक्टिकल के क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिपल सी और ओ लेवल नाइलेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको कुछ आपको राइटर के क्वेश्चंस के बारे में बताया, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैंने जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो काम आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।